जम्मू कश्मीर से हैं, तो 10 जनपद से कितनी दूरी है जहां टेंट लगे हुए हैं 35 वर्षों से अपने ही देश के अंदर। जो है ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिस देश के नागरिक अपने देश के ही शरणार्थी बने हुए हैं, और वहां तक देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जा नहीं पाई सोनिया गांधी जी। आपको नहीं लगता कि इस देश के नागरिकों का हालचाल पूछने के लिए क्या गांधी जी को, श्रीमती गांधी जी को नहीं जाना चाहिए था, राहुल गांधी जी को नहीं जाना चाहिए था, और बाकायदा खुले आम जो है क्या डिबेट उनसे नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत नहीं उनसे करनी चाहिए थी, उनके सवालों का सामना नहीं करना चाहिए था? आखिर इनको तो बहुत ज्यादा दर्द समझना चाहिए था, ये तो उसी खानदान से हैं। क्योंकि कश्मीरी पंडितों का दर्द, कहते हैं कि परिवार के लोग भले ही कहीं दुनिया के दूसरे कोने में ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन खून का रिश्ता, खून के लोग जो है वो ज्यादा समझते हैं। जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। गांधी परिवार को हमेशा से कश्मीरी पंडितों को लेकर के गंभीर रही है, समय समय पर उनसे चर्चा भी हुई है, और जितना कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का कार्य कांग्रेस की सरकारों में हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की सरकार में नहीं हुई है। रही बात आप बोल रहे हैं कि मुलाकात करने की, तो देखिए ये मुलाकात करने की जो बात है इसमें गांधी परिवार से बाकायदा कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन मिला है और समय समय पर भी मिला है और उनसे बातें भी हुई है। ये बात अलग है कि जो मार्केटिंग होती है, जो आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी मार्केटिंग करते हैं किसी भी चीज की, वो मार्केटिंग कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार नहीं करती, किसी चीज का दिखावा नहीं करती। बस इतना ही सा अंतर है, मोदी जी करते एक हैं लेकिन वो मार्केटिंग के जरिए उसे दिखाते 100 के बराबर है। बस अंतर यही है। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या वजह रही कि जो कांग्रेस वहां पर सिमट गई? क्योंकि दावा तो बहुत बड़ा था, काम भी बहुत ज्यादा किया था, और वहां जो चर्चा हो रही थी, आज भी जब लोग बैठते हैं और पैनल में आते हैं तो कहते हैं छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां वाकई में कांग्रेस ने बहुत काम जो है किया था, और अन्य राज्यों में भले ही उनकी शिकायतें थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था जहां बहुत कम शिकायतें थी कांग्रेस की। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हार गए। वहां तो आदिवासी भी साथ थे, वहां तो सभी लोग साथ थे, घोषणाएं भी कम नहीं थी, सरकार भी पिछली थी, सहयोग भी पूरा था, और आप जैसे महान जो है राजनेता भी वहां पर जो है पूरी शिद्दत से जो है लगे हुए थे। तो क्या वजह रही आखिर की जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा वहां पा लिया, कब्जा किया गया, या वाकई में जो है वहां पर लहर चल गई मोदी जी की? जी नहीं, देखिए केशव जी, मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूं। हम काम करके हार गए, हम काम करके हार गए, वो बदनाम करके जीत गए। जिस तरह से मोदी जी, अमित शाह जी अपने शासकीय संसाधनों के मार्फत आईटी, सीबीआई, ईडी के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को, उनके विधायकों को बदनाम करने का कार्य किया, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का कार्य किया, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर, देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर ध्रुवीकरण नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रह करके सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का कार्य किया। कहीं आदिवासियों को, ईसाइयों को, आदिवासियों से लड़ाया धर्मांतरण के नाम पर, तो कहीं कवर्धा जैसी घटना से हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत डालने का कार्य किया, तो कहीं पर किसी की हत्या पर राजनीति करते हुए उसके पिता को टिकट देकर के खून के बदले वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की। और छत्तीसगढ़ में हम लगातार कार्य कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनकी योजनाओं से भी बहुत खुश थी। जिस तरह से हमने गोधन योजना लेकर के आया, जिस तरह से हमने नरवा गरवा गुरुआ बारी योजना लेकर के आया, और आज जो छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है जो देश में सबसे ज्यादा है, वो भी अगर उसके पीछे भी अगर कोई है तो भूपेश सरकार ही है। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए का वादा किया, तो उस वादे को उन्हें निभाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने जो समर्थन मूल्य का दाम रखा था वो 2640, हम तो 2500 रुपया बोला था हमने, लेकिन हमने देश के, प्रदेश के किसानों को 2640 रुपया हमने उनको समर्थन मूल्य दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने तो किसानों के बोनस तक को खाने का कार्य किया था।
तो देखिए, हमने लगातार कार्य किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और शाह जी ने ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पर और ध्रुवीकरण के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का कार्य किया, बरगलाने का कार्य किया प्रदेश की जनता को, और सत्ता उन्होंने हमसे छीन ली। सत्ता भले उन्होंने हमसे छीन ली, लेकिन आज अगर आप देखेंगे 9 महीने में विष्णुदेव साय सरकार, जिसे हम रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कहते हैं, जो पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री बने हैं, आज उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो अपने मंत्रिमंडल को कंप्लीट कर सके। आज उनके मंत्रिमंडल में 2-2 मंत्रियों का पद खाली है, लेकिन जब तक मोदी और शाह जी का इशारा नहीं होगा वो भर नहीं सकते। आज 9 महीने में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अपहरण, माफिया राज इस तरह से हावी हो गया है कि अब छत्तीसगढ़ को लोग अपराधगढ़ कहने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को